So in last session we practiced some examples on the determinant, that how to find the area of the triangle by using the determinant, and how to show that the given 3 points are collinear. That type of example also we discussed yesterday. And if suppose abscissa or ordinate of any point is not given and the area of the triangle is given, then in that case also how to find that value of k using the determinant, है ना. So that case you have to take the area of the triangle plus minus to the right hand side. Okay, don't forget that. Now in today's session we shall discuss about some other terms of the determinant. What are that terms? The terms are minors and cofactors of a determinant. माइनर्स क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होता है वो देखते हैं हम. वेरी सिंपल, इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले माइनर्स का. माइनर्स माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे. कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं डिटर्मिनेंट के अंदर का, ए आई जे. इट मे बी A23, A32, A21, A12, वट एवर इट मे बी. ओके, ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ऑफ ए डिटर्मिनेंट is the determinant, is the determinant. यानी माइनर भी एक प्रकार का डिटर्मिनेंट ही होता है. obtained by deleting, obtained by deleting ith रो, ith वाली रो डिलीट करना है, एंड jth column, jth column in which element ai जो दिया हुआ एलिमेंट होता दैट लाइज. वेरी सिंपल. ओके, अभी इसका जो माइनर है ए आई जे एलिमेंट्स का, वो हम कैपिटल एम आई जे से डिनोट करेंगे. माइनर of an element aij is denoted by कैपिटल एम आई जे से डिनोट करेंगे. ये याद रखना है. माइनर जो है, माइनर एम से स्टार्ट होता है तो कैपिटल एम आई जे से डिनोट करना है. एक रिमार्क देखना है, वो जो है डिटरमिनेंट कम से कम उसका जो ऑर्डर है 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी हम उसका माइनर निकाल पाएंगे. माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, n where n is greater than or equal to 2/2 या उससे बड़ा डिटर्मिनेंट होना चाहिए. is a determinant of order, is a determinant of order n minus 1. जैसे कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 2/2 का है तो माइनर उसका एक से कम एक ही आएगा. अगर डिटर्मिनेंट 3 है, ऑर्डर 3/3 का है, तो आपका माइनर 2/2 का आएगा. डिटर्मिनेंट में 2/2 आएगा डिटर्मिनेंट आपका. ओके, एक से कम आएगा उसका ऑर्डर. ठीक है, अभी एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल फाइंड द माइनर निकालना है ऑफ एलिमेंट 6 जो एलिमेंट दिए हुए डिटर्मिनेंट में, इन द डिटर्मिनेंट जो दिया है दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू 1 2 3
4 5 6 और 7 8 9 7 8 9। ओके, ये अगर डिटर्मिनेंट है तो आपको ये 6 का माइनर निकालना है। ये 6 का 6 ये कौन सा एलिमेंट है? देखो सेकंड रो में थर्ड कॉलम है, इसका मतलब A23 वाला एलिमेंट है ना, A23। तो A23 एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है। हियर माइनर ऑफ एन एलिमेंट 6 इक्वल्स टू, तो ये 6 का कॉलम छोड़ दो, 6 का रो छोड़ दो, तो क्या होगा? देखो कौन सा डिटरमिनेंट बचेगा? इस रो को इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, तो 1 2 7 8 आएगा। देखो तो 1 2 7 8 आएगा, दैट इज 8 माइनस 14 माइनस 6 आएगा। समझ में आई क्या? सर रोहन वेटिंग में। रोहन वेटिंग में है? ओके ओके, आई एम एडमिटिंग हिम। यस, रोहन इज वेटिंग रूम। चलो ठीक है फिर। तो इस तरह से माइनर निकलते, वेरी सिंपल है। अभी देखो सपोज माइनर ऑफ एन एलिमेंट 5 का क्या होगा? 5 का बताओ मुझे, 5 का माइनर। तो डिटर्मिनेंट इस 5 में सेकंड रो को छोड़ दो, ये मिडिल वाला सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या 1 3 बचेगा और 7 9 बचेगा, बराबर है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट 5, तो कितना होगा? 9 माइनस 21, दैट इज कितना बचता है? 9 माइनस 21 माइनस 12। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल है, माइनर निकालना है। ओके, अभी इस तो ये तो आपको माइनर समझ में है। नाउ सी व्हाट इज द कोफैक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है डिटर्मिनेंट का? तो माइनर को याद रखो पहले, व्हाट इज हाउ टू फाइंड द माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, देन cofactor of an element aij, cofactor of an element aij अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका कोफैक्टर क्या है? तो कोफैक्टर लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए आई जे से, इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे। कैपिटल ए आई जे से डिनोट करना है इसको, ठीक है। एंड कैपिटल ए आई जे, ये जो कोफैक्टर होता है वो कैसे करना है कि ये जो आई और जे होता है तो -1 का पावर आई प्लस जे करने का, ठीक है, और इनटू उसका एम आई जे मीन्स माइनर करने का। सिंपल है, खाली ये वाला एक्स्ट्रा टर्म है, -1 का पावर ये आई प्लस जे करने का। ऑड आता है कि इवन आता है? इफ इट इज ऑड then the cofactor will be the negative of minor. If it is even then aij equal to वो माइनर ही हो जाएगा पॉजिटिव। सो -1 का पावर i प्लस जे लेना है। सो दिस विल बी दी कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, अभी देखते हैं फाइंड द, चलो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करता हूँ। फाइंड द माइनर्स and cofactors of element of the following determinant। cofactors of elements, सभी elements का लिखो, elements of the following determinant। नीचे दिया हुआ जो डिटर्मिनेंट है आपका ये डेल्टा इक्वल्स टू, चलो मैं 3/3 का लेता, 104 35 -1 और 012। इस डिटर्मिनेंट में
हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है आपको, हर एक एलिमेंट का, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं। निकालो, माइनर निकालो। नंबर 1, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11, A11 मीन्स ये वाला, इसका माइनर, दैट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट 1 का माइनर निकालो। तो 1 का माइनर क्या होगा, डिटर्मिनेंट, हाँ 5 -1 और 1 2 कितना होता है देखो, 10 + 1 दैट इज 11। समझ में आया क्या? हाँ 11। अच्छा, अभी इसी का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A11 दैट इज 1 इक्वल टू A11 मीन्स इस 1 का, हो सकता है यहाँ पर भी 1 होगा, तो इन दैट केस यू राइट हियर A11 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट A11 दैट इज 1, इस 1 का। तो यहाँ पर क्या करना है, ये A11 है तो -1 का पावर, इसको मैं जो है इसका जो कोफैक्टर होगा वो मैं कैपिटल A11 से बताऊंगा। A11 तो क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1 इंटू उसका माइनर 5 -1 1 2। तो यहाँ पर -1 का पावर 1 + 1 मीन्स 2 दैट इज इवन नंबर, तो -1 का पावर इवन नंबर मीन्स प्लस होगा, तो वही आंसर होगा 11 पहले जैसे ही। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, अभी चलो सेकंड एलिमेंट का निकालते हैं। सेकंड का माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ये वाला A12 दैट इज 0 का माइनर निकालते हैं। तो 0 का माइनर क्या होगा, डिटर्मिनेंट, इस 0 को सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो छोड़ दो, 3 हाँ 3 -1 और 0 2 होगा 6 होगा, राइट, बराबर है। सो दिस इज योर M12 होगा, है ना। अभी डायरेक्ट निकाल दो, एंड A12 क्या होगा, A12 -1 का पावर 1 + 2 लेना है और इंटू M12 उसका माइनर, तो ये क्या होगा, -6 होगा, बराबर है। हाँ तो ये -2 होगा, इस तरह से। ओके, देन माइनर ऑफ एन एलिमेंट A13 दैट इज 4। तो वो M13 से डिनोट करो। M13 क्या होगा बताओ, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 3 5 0 1 ऐसा होगा, बराबर है। इक्वल्स टू कितना होगा, अरे 3 होगा, M13 राइट। हाँ M13 जो है वो 3 होगा। अभी इसका कोफैक्टर निकालो, A13 मीन्स 1 + 3 करो, -1 का पावर 1 + 3 तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, इंटू इसका M13 उसका माइनर, तो M13 तो +3 था ये आंसर, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, -1 का पावर 1 + 3, ओह सॉरी इवन नंबर, इट इज इवन 1 + 3 4, सो -1 का पावर 4 दैट इज इवन, सो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 ही रहेगा। A13 समझ में? यस सर। हाँ, और एक आधा निकालते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इस 2 का निकालो, इस 2 का, दैट इज 2 का निकालो माइनर, तो ये होगा प्लेस कौन सा होगा, M33 होगा, ये वाला प्लेस
थर्ड कॉलम में है, थर्ड रो में है, तो M33 होगा ये, है ना, M33। तो कितना होगा देखो 1035, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 1035 है ना। तो कितना था 5 माइनस 0 दैट इज 5 हो जाएगा, है ना। इसका कोफैक्टर A33, तो ये होगा -1 का पावर 3 + 3 मीन्स 6 मीन्स ये इवन नंबर है तो ये प्लस ही होगा, इंटू M333 तो ये +5 ही रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आया भी आपको इसका माइनर और कोफैक्टर कैसे लिखें, क्योंकि उसके बाद में आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में ये काम में आने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ an elements in the given determinant so that it will be applicable, it is useful in finding the adjoint of a matrix। मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते समय इसके आगे है तो इसका काम है आपको। सो इज इट क्लियर नाउ? हेलो स्टूडेंट, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, अच्छा दूसरी बात देखते हैं हम क्या होता है। देखो एक एग्जांपल, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो किस तरह से होती है आप देख लो। एक मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, देखो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, ठीक है, A32, A33। ओके, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स इसका डिटर्मिनेंट का फर्स्ट अलॉन्ग फर्स्ट रो एक्सपांड करो, तो A11 होगा इनटू डिटर्मिनेंट A22, A23 आणि A32, A33, है ना। इसका मतलब A11 का क्या है, ये M11 है, ये वाला डिटर्मिनेंट M11 है कि नहीं, देखो उसका माइनर है ना वो A11 का। यस सर। हाँ, अभी उसके बाद में देन प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, अभी यहाँ पर माइनस सेकंड टर्म A1 + 2 एक्सपांड कर रहा हूँ मैं अलॉन्ग R1, तो A12 इंटू 1 2 ये कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, A21, A23, A31, A33, तो ये वाला है आपका M12 है, इतना डिटरमिनेंट देखो। यस सर। हाँ, अभी A13 देखो प्लस A13, A21, A21, A22, A22, A31, A32, ये जो है आपका M13 है, ये वाला डिटर्मिनेंट है ना। तो अभी इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो A11 और यहाँ पर इंटू इंटू, ये तो प्लस ही टर्म है लेकिन मैं -1 का पावर 1 + 1 करता हूँ इंटू ये वाला जो डिटर्मिनेंट है M11 लिखता हूँ। ये डिटर्मिनेंट जो है वो आपका M11 है, तो उसके जगह पे मैंने M11 लिख दिया, प्लस अभी यहाँ पे नेगेटिव टर्म आता है -1 का पावर, चलो पहले ये लिखता हूँ A12 ये माइनस है तो यहाँ पे -1 का पावर 1 + 2 किया और M12 किया, चलेगा। ये डिटर्मिनेंट M12 है, माइनर है उसका, राइट। हेलो, आवाज येता है क्या? यस सर। हाँ, अभी प्लस प्लस A13 ये वाला -1 का पावर 1 + 3, ये पॉजिटिव टर्म है 1 + 3, और ये है आपका M13 वो वाला डिटर्मिनेंट। तो ये क्या मिलता है देखो A11 इंटू ये जो है आपका वो कोफैक्टर है उसका A11 इस एलिमेंट का वो कोफैक्टर है, बराबर है ये वाला टर्म, प्लस A2 इंटू
ये जो है कोफैक्टर है A12 का, कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, ये कोफैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो डिटर्मिनेंट होता है उसका जो वैल्यू है, किसी भी एक रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो टर्म्स ऐड करना है। सिंपल। देखो A11 इंटू उसका कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू उसका कोफैक्टर कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू उसका कोफैक्टर कैपिटल A13। देखो आएगी नहीं? आए क्या? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब हम Yes, sir. हाँ, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, R1 इस रो के जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, बाकी वो तीनों टर्म्स के, अगर तीनों है तो तीनों, दो है तो दो, उसके एडिशन करना है। सो इन दिस वे डायरेक्टली आल्सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अच्छा, अभी इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज मुझे अलॉन्ग R1 एक्सपांड करना है, अलॉन्ग R1, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? A21 इंटू उसका कोफैक्टर A21 बराबर है, प्लस A22 इंटू उसका कोफैक्टर कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू उसका कोफैक्टर कैपिटल A23। ऐसा होगा, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे अलॉन्ग R3 निकालना है तो वो होगा A31 इंटू उसका कोफैक्टर A31 प्लस A32 इंटू उसका कोफैक्टर A32 प्लस A33 इंटू उसका कोफैक्टर कैपिटल A33। ये होगी उसकी वैल्यू। यानी जो भी आपका करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर है उस एलिमेंट का, उसके साथ में उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ RI, जो भी रो होगी विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, और वो फिर सम करना है, उसकी ऐड करना है। अच्छा, अभी यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर मैं इस तरह से लिखता, ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर लिखता हूँ तो क्या होता है, देखते हैं। जैसे मैं A11 और कैपिटल A21 दूसरे रो का कोफैक्टर लिया मैंने, प्लस A12 दूसरे रो का कोफैक्टर लिया, प्लस A13 दूसरे रो का कोफैक्टर A23 लिया। तो इस केस में क्या होता है हम देखते हैं। अगर किसी भी एक रो के एलिमेंट को दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया जाए तो क्या होता है वो देखते हैं हम। ठीक है ना? तो देखो इक्वल्स क्या मिलता है वो देखते हैं। देखो A11 ये लिख दिया मैंने। अभी मैं सेकंड रो का कोफैक्टर लेता हूँ, क्या होता है वो देखते हैं हम। सेकंड रो का कोफैक्टर A21 होगा, प्लस A12 सेकंड रो का कोफैक्टर A22 होगा, है ना, प्लस A13 सेकंड रो का कोफैक्टर A23 होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है इक्वल टू में, अभी ये इसकी वैल्यू नहीं मिल रही मुझे, अभी हम जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे। तो अभी ये देखो A11 A21 कोफैक्टर निकालो, इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर का -1 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 1, A21 कोफैक्टर, A21 मीन्स इस A21 एलिमेंट का कोफैक्टर, सो 2 प्लस 1, A21 का कोफैक्टर क्या होगा, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो तो ये होगा आपका A12 A13 A32 A33 होगा। ऐसा होगा कि देखो
को फैक्टर मुझे A21 मीन्स इस A21 का को फैक्टर, ये वाला A21, तो A21 का को फैक्टर, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, तो ये एलिमेंट्स आगे डिटर्मिनेंट में, और -1 का पावर 2 + 1 होगा। ये टर्म समझ में आया? देखो, प्लस A22 को फैक्टर, A22 मीन्स इस एलिमेंट का को फैक्टर, तो -1 का पावर 1 + 2, सॉरी, A22 मीन्स 2 + 2, 2 + 2 इस एलिमेंट का, ये वाला को फैक्टर मीन्स A22 इस एलिमेंट का को फैक्टर, तो क्या होगा देखो, A11 A13 होगा, A31 A33 होगा, बराबर क्या? देखो इसका इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, A11 A13 A31 A33 रहेगा, है ना, प्लस ये वाला A13, ये वाला को फैक्टर A23 मीन्स A11 इसका को फैक्टर A23 का, तो -1 का पावर 2 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट इसका, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, A11 A12 A31 A32, ऐसा मिलेगा कि नहीं? देखो मिलेगा। अभी ये जो एक्सपांशन है जो लिखा मैंने, वो इस डिटर्मिनेंट का है। देखो A11 A12 A13 A11 A12 A13 A31 A32 A33, इस डिटर्मिनेंट का ये वाला एक्सपांशन है। देखो अलॉन्ग R1 एक्सपांड करो, अलॉन्ग R1 एक्सपांड करो, A11 है ना, अलॉन्ग करो इसको, ये क्या होगा, -A11 इंटू, हाँ, तो देखो, तो ये मिलता है क्या? देखो आप ट्राई करो तो, A11 ये वाला डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन मिलता है क्या? देखो -1 का पावर A21 1 + 2, यहाँ पर को फैक्टर निकालना मुझे, A11 का को फैक्टर मिलता है कि नहीं? सेकंड रो मध्ये 1 2 2 2 2 3 पाहिजे ना? हाँ, A11 A12 A13 A11 A12 A13 A31 A32 A33, हाँ, यहाँ पर उसने ये शायद ये 1 + 1 किया है को फैक्टर। मैं यहाँ पर A12 A1 + 2 देखते हैं, A13 था, A13 1 + 3, अभी देखो तो, अभी देखो ये देखो A11 इंटू ये -1 का पावर 1 + 1 तो प्लस ही होगा, A11 इंटू ये वाला डिटरमिनेंट मिल रहा है, देखो 1 2 A13 A32 A33, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये वाला एलिमेंट A12 1 + 2, मैं ये इसका एक्सपांशन कर रहा हूँ मैं, इस डिटरमिनेंट का एक्सपांशन जो होगा, इस डिटरमिनेंट का जो एक्सपांशन होगा वो इस तरह से होगा, ये वाला डिटरमिनेंट का A13, देखो A13 मीन्स ये वाला डिटरमिनेंट रहेगा, A13 -1 का पावर 1 + 3, ये तो प्लस ही होगा, तो डिटरमिनेंट A11 A12 A31 A32 ऐसा आएगा। ये डिटरमिनेंट का ये एक्सपांशन है, इस डिटरमिनेंट का ये वाला एक्सपांशन है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है, देखो दो रो कॉमन है, देखो आइडेंटिकल, R1 और R2 देखो सेम दिख रहे हैं आपको, R1 और R2 सेम है कि नहीं? यस सर। R1 और R2 अगर सेम है तो इसका वैल्यू 0 होगा, आइडेंटिकल रोज है दोनों R1 R2, इसका वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं
ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर लेता हूँ, ये एलिमेंट ले लो और इसका कोफैक्टर ले A21 इसका कोफैक्टर। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग दूसरे रो के कोफैक्टर से अगर पहले रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 0 बनती है। जैसे अगर मैं थर्ड रो है A31 को अगर कैपिटल A21 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस A32 को कैपिटल A22 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस A33 को कैपिटल A23 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे रो के कोफैक्टर से अगर पहले रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, अरे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को, जैसे A31 इसको मैं पहले के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस A32 इंटू पहले के कोफैक्टर A12 प्लस A33 इंटू पहले रो के कोफैक्टर A13। इस तरह से अगर दिया जाता तो ये वैल्यू 0 होती है। ये याद रखना है बस। किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बनती है। अगर उसी रो के उसी कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई, जैसे A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33, ऐसा अगर लिखा जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। किसी भी रो के उसी एलिमेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करके वो टर्म्स को ऐड करते हैं तो आपको उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। लेकिन किसी भी रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया जाता है तो वैल्यू 0 बन जाती है। बस इतना ही आपको याद रखना है। सो वेरी सिंपल। हाँ, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, using कोफैक्टर्स का यूज करो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज